महा एग्जिट पोल आप देख रहे हैं। जी हां, सारे चैनल्स के एग्जिट पोल, सारी एजेंसीज के एग्जिट पोल एक साथ एक जगह हमने लाकर आपके लिए रखे हैं, तो आपको कहीं और जाना ही ना पड़े आपको, ताकि चैनल चेंज करने की जरूरत ना पड़े। आपको सारे रुझान, सारे अनुमान एक साथ एक ही जगह दिखाई पड़ जाए। इससे पहले कि हम आपको बताएं बड़ी बातें क्या क्या हैं इस एग्जिट पोल की जो आज आ रहे हैं, सर्बानंद सोनोवाल जो कि बीजेपी की तरफ से दावेदार हैं असम में, वो क्या कह रहे हैं एग्जिट पोल्स के रुझान देखने के बाद सुन लीजिए। असम के लोग कांग्रेस की कार्यकाल में काफी अशांति में थे, तो इससे बाहर निकलने के लिए लोगों ने मन तय किए थे और उसी हिसाब से परिवर्तन के लिए, विकास के लिए लोगों ने बीजेपी पक्ष में अपना मतदान दिया। और ये आपको अगली 19 मई तक कम से कम जो काउंटिंग की समय तक आपको इंतजार करना पड़ेगा फॉर्मेलिटी कंप्लीट होने के लिए। तो ये तो स्पष्ट हो गया। तो सुना आपने सर्बानंद सोनोवाल का, काफी उत्साह बढ़ा हुआ है इस समय एग्जिट पोल्स देखने के बाद। जल्दी जल्दी बड़ी बातें आपको बता देते हैं। एग्जिट पोल क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि असम में बीजेपी की एंट्री धमाकेदार तरीके से हो सकती है। पहली बार नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी सरकार बना सकती है। दूसरी बड़ी बात, एग्जिट पोल के नतीजे कहते हैं पश्चिम बंगाल एक बार फिर ममता बनर्जी को कमान सौंप सकता है, यानी बंगाल में दीदी का जादू बरकरार रहे। एग्जिट पोल के नतीजे बताते हैं कि तमिलनाडु से जयललिता आउट हो सकती है, डीएमके गठबंधन सत्ता हासिल कर सकता है। केरल में कांग्रेस की अगुवाई वाले यूडीएफ को सत्ता से बेदखल होना पड़ सकता है और लेफ्ट का जादू वहां पर चलने के पूरे आसार अब दिखाई पड़ने लगे हैं। और साथ ही पुडुचेरी में डीएमके यानी कि करुणानिधि एक बार फिर काबिज होने की तरफ बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। प्रेम शुक्ला बीजेपी से हमारे साथ हैं, रीता बहुगुणा जोशी कांग्रेस से हमारे साथ हैं और सुमन भट्टाचार्य यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और देखिए दिलचस्प बात ये, रीता जी पढ़ाती थी और सुमन जी पढ़ते थे, उनके छात्र रहे हैं सुमन जी, और आज दोनों एक पैनल में हमारे साथ हैं। ये भी एक दिलचस्प बात है। बहरहाल जल्दी से कमेंट प्रेम शुक्ला जी, जहां हमने बात छोड़ी थी ब्रेक के पहले जाते जाते, जो टीआर रामचंद्रन साहब कह के गए, और D1 तो नहीं हो रहा कहीं बीजेपी के साथ ही? जी नहीं, ऑड इवन होने नहीं पाएगा। देखिए ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी सतत बढ़ती जा रही है और कांग्रेस सतत सिकुड़ती चली जा रही है। कांग्रेस की स्थिति ये है कि लेफ्ट फ्रंट ने जो है उनके साथ समझौता किया पश्चिम बंगाल में, और पूरी तरह से धराशायी हो गई। और जैसे ही उसने केरल में उनके विरोध में खड़ी हो गई, ताल ठोक के तो सत्ता में आ गई। तो जो कांग्रेस युक्त भी विपक्ष हो जा रहा है, उससे भी देश जो है मुक्त हो जा रहा है। और कांग्रेस सतत जो है वो लगातार नीचे जा रही है और एक ऐसी स्थिति आ जाएगी इन ऑड इवन वर्षों के सारे परिणामों को छोड़कर कि कांग्रेस के लोग गांधी मुक्त कांग्रेस की स्थापना की बात करने लगेंगे। और कांग्रेस तभी बढ़ेगी जब वो गांधी मुक्त हो जाएगी, ऐसी स्थिति आ जाएगी। आपको ऐसा क्यों लगता है? उसका कारण है कि जहां जहां भी राहुल गांधी चले जाते हैं वहां बंटाढार हो जाता है। आप राहुल गांधी के चुनाव अभियान, बिहार का चुनाव परिणाम पहला वाला देखिए, उत्तर प्रदेश का चुनाव परिणाम देखिए, लोकसभा के चुनाव परिणाम देखिए, असम का भी चुनाव परिणाम देखिए, केरल का भी चुनाव परिणाम देखिए, पश्चिम बंगाल का चुनाव परिणाम देखिए। जहां जहां पर भी इनके उपाध्यक्ष महोदय गए वहां वहां ऐसी स्थिति हुई, जहां जहां पांव पड़े संतन के तह बंटाढार। चलिए, तो ये जो है इनका नेतृत्व जिस तरह का, और मैं कांग्रेस के बहुत सारे लोगों से जब मुलाकात होती है, चर्चा होती है, पत्रकार रहा हूं तो बहुत सारे लोगों से मैत्री भी है, तो कहते हैं कि जब तक राहुल गांधी पार्टी के नेतृत्व पर बैठे हैं तब तक कांग्रेस का जो है उन्नयन नहीं हो सकता, पता नहीं होगा। ये कांग्रेसियों का मत है जो निजी तौर पर वार्ता में कहते हैं। और यहाँ तक कि रीता जी के जो सगे भाई है विजय बहुगुणा जी, वो भी पार्टी छोड़कर क्यों भाग गए? उनका भी राहुल गांधी किस तरह से जो है वो तानाशाही की राजनीति करते हैं पार्टी में, और किस तरह से जो है वो फैसले लेते हैं। विजय बहुगुणा जी मुख्यमंत्री रहे उत्तराखंड के, लेकिन कांग्रेस के नेतृत्व से निराश होकर भाग खड़े हुए। अभी सर्बानंद सोनोवाल जी की बात इन्होंने की। सोनोवाल जी के यदि जो है उनके स्वर्णिम तेवर को कांग्रेस ने पहचाना होता
तो भारतीय जनता पार्टी में क्यों आते? तो भारतीय जनता पार्टी में इसलिए आए कि आपने उनको न्याय नहीं दिया, उनकी प्रतिभा को पहचाना नहीं, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी में आए। भाजपा ने उनकी प्रतिभा को पहचाना, उनको केंद्र में मंत्री बनाया, असम का उनको नेतृत्व सौंपा, और आज उसका परिणाम उसका परिणाम का संकेत आप देख रहे हैं साफ तौर पर। चलिए, मैं आपकी बात पर रीटा जी से कमेंट लेता हूं। निश्चित तौर पे वो भी कुछ ऐसे राज्य गिनाएंगी और आपके नेताओं के नाम गिनाएंगी जहां जहां वो गए, आपको हार का सामना करना पड़ा। उसके पहले एक दिलचस्प बात बता देते हैं कि अगर केरल में और तमिलनाडु में यही अनुमान नतीजों में तब्दील होते हैं और करुणानिधि और अच्युतानंदन मुख्यमंत्री बनते हैं दोबारा, तो अच्युतानंदन 92 साल की उम्र में मुख्यमंत्री होंगे और करुणानिधि 91 साल की उम्र में मुख्यमंत्री होंगे। देश के सबसे ज्यादा आयु के मुख्यमंत्री होने का रिकॉर्ड ये दोनों अपने नाम इस बार चुनाव के बाद लिखाएंगे अगर जीत जाते हैं तो। ये भी लोकतंत्र का एक चेहरा है। रीटा जी, आपका कमेंट। देखिए, हमारे जो विपक्षी हैं जो बैठे हैं बीजेपी के, इनको तो सिर्फ राहुल जी, सोनिया जी सोते जागते खाते पीते वही नजर आते हैं। कितना डरते हैं ये लोग। इनका पूरा बहस बात का है कि अगर हम इनको अटैक नहीं करेंगे और अगर इनकी हम छवि को नहीं बिगाड़ने की कोशिश करेंगे तो हम कहीं नहीं बचेंगे। तो सीधी सी बात है, हमारे नेतृत्व ने तय कर लिया है। राहुल जी ने, अब मैं आपके बीच में नहीं बोली भैया, आप कितना कड़वा बोलते रहे, मैं सुनती रही। अब मुझे 1 मिनट दे दीजिए। देखिए, कांग्रेस ने कह दिया है और राहुल जी ने और सोनिया जी ने स्पष्ट कर दिया है कि हम सांप्रदायिक शक्तियों को भारत में शासन नहीं करने देंगे, इनको हम बाहर हटाएंगे। उसके लिए गठबंधन करने होंगे, हम करेंगे, और आप भी करते हो, हम भी करेंगे। लेकिन ये क्यों भूल जाते हैं कि तमिलनाडु और केरला, बंगाल और केरला, यहाँ की पॉलिटिक्स बहुत फर्क है। तमिलनाडु और केरल में तो हमेशा आपने देखा पिछले 30 सालों से 40 सालों से एक पार्टी की सरकार कभी वापस नहीं आई, वो चेंज करते रहते हैं। अभी तो हमको स्पष्ट लग रहा है कि अभी भी केरला में उम्मीद है और हम सरकार बनाएंगे। जहां तक असम का प्रश्न है, आप जोड़ तोड़ से हुए हैं, आप कोई भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पे वहां नहीं आए हैं। आपने पार्टी को तोड़ा, जो आप उत्तराखंड में भी करे हैं। आप व्यक्तियों का नाम मत लीजिए, पार्टी की बात करिए। भारतीय जनता पार्टी अपनी ताकत 2014 के बाद गंवा चुकी है। और जहां तक कांग्रेस का प्रश्न है, उसकी तो 60% जो है वो घुसपैठियों अभी पर हर प्रदेश आपकी में CWC में 60% जो है आने दीजिए 2018, आप आने दीजिए। 3 प्रदेशों में तो आप सफाया हो गए। आपकी कांग्रेस ना आप वर्किंग बंगाल में कमेटी दिख में रहे गिना हैं, दूं, ना आप तमिलनाडु में दिख रहे 60% दलबदलू हैं, ना है। आप केरला में दिख रहे हैं। आप रीता मैम, एक सीट के लिए, रीता मैम, आपसे एक सवाल करूं मैं? के लिए रो रहे हैं आप वहाँ, एक मैम? सीट के लिए, एक सीट मिल जाए मुझको। मैम, और एक आप सवाल कर सकता हूं मुकाबला आपसे? कांग्रेस से करने की बात कर रहे हैं। आने दीजिए 217 और 18, आपको अंदाज हो जाएगा कि आप कहाँ खड़े हैं। मैम, एक सवाल करूं बिहार पूरी आपसे? तरह हार गए आपको लज्जा नहीं लगातार आप आती? नीचे जाएंगे, हजारों चिंता करोड़ न रुपए करें। खर्च करके आप कैंपेन करते हैं प्रधानमंत्री जी को, अच्छा, राहुल गांधी को लज्जा नहीं दिखाते आएगी? हैं। उसके बाद भी आपकी दुर्दशा है। राहुल गांधी बेशर्म, आपको और लगता है आप उनको क्या लज्जा बात नहीं कर रहे आएगी? हैं? तो फिर ये लज्जा की आइएगा उम्मीद हम जैसे 2019 रीटा लोगों जी, से सुमंत करते हैं। आपसे सवाल आप पूछना तो चाह रहे राहुल जी हैं। का फोबिया है आप लोगों को। रीटा जी, हम बड़े खुश हैं। रीटा जी। जितना आप राहुल जी, सोनिया जी का फोबिया रखेंगे, उतना हम प्रसन्न है कि हमारे नेता मजबूत है।